बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? तो आइए आज हम अपना जापानी का अगला लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जो आज के लेसन में हम वीडियो आपको पेश करेंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है जापानी ज़ुबान में अपना नाम कैसे बताते हैं और जापानी ज़ुबान में नाम कैसे पूछते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है जापानी में नाम पूछना और बताना। जापानी में नाम पूछना और बताना। फर्ज करें आप अगर मुझसे नाम पूछेंगे तो आपका ये फिक्रा होगा, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। अनाता नो नामाए वा नान दिसका, अनाता नो नामाए वा नान दिसका। अच्छा, आपको मैंने ये बताना है कि जापानी ज़ुबान और उर्दू ज़ुबान का जो जुमला है, जो सेंटेंस पैटर्न है वो सेम है। यानी कि जिस तरतीब से जापानी होगी उसी तरतीब से हम उर्दू में उसको करते हैं। मिसाल के तौर पर आपका, तो ये हो जाएगा अनाता नो, नाम नामाए वा क्या है, नाम किसका। ठीक है जी। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं और मैं बोलूँगा और आपने उसकी जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है, रिहर्सल करनी है, ताकि आपका एक्सेंट आपका भी ठीक हो। अनाता नो नामाए वा नाम दिसका, अनाता नो नामाए वा नाम दिसका। अब मैं थोड़ा शॉर्ट ब्रेक लूंगा उसमें 1-2 सेकंड की। जहां मैं ब्रेक लूंगा वहां पर आपने बोलना है। फर्ज करें आप मेरा नाम पूछ रहे हैं, ठीक है, फर्ज करें आप मेरा नाम पूछ रहे हैं, तो जहां मैं बोलूंगा वहां ब्रेक देने के बाद आपने बोलना है अनाता नो नामाए वा नाम दिसका, अनाता नो नामाए वा नाम दिसका। ठीक है जी। ये तो हो गया किसी से उसका नाम पूछना। अब जब जवाब देंगे, फर्ज करें आपने जब मेरा नाम उर्दू में पूछा था आपका नाम क्या है, तो मैंने ये जवाब दिया था मेरा नाम इलियास है, मेरा नाम इलियास है, मेरा नाम इलियास है। लेट्स अब हम इसको जापानीज में करते हैं। वाताशी नो नामाए वा इरुयास दिस, वाताशी नो नामाए वा इरियास दिस। यहाँ पर इरियास को मैंने इसलिए किया कि जापानी ज़ुबान के अंदर एल प्रोनाउंस नहीं होता, तो जहाँ एल का साउंड आता है वहाँ पर हम उसको रे से प्रोनाउंस करते हैं। इरुयास, ये सू आएगा यहाँ पर, जो कि मैंने आपको पहले बेसिक 46 साउंड्स याद करवाई थी, आपको याद होगा। ये तमाम जितना भी मैंने ये काम किया है, ये तमाम का तमाम उन साउंड्स की बेस के ऊपर है। तो लिहाजा आपने मेरे पहले जो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे, नहीं सुने, याद नहीं किए, तो उनको प्रोनाउंसिएशन को अच्छी तरह याद कर लें। तो वाताशी नो नामाए वा रियास दिस, मेरा नाम इलियास है। अब आए इसको मैं पूरी को एक्सप्लेन करता हूँ, हमने इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाया है। तो टुडेज वोकैबुलरी, ये आज की वोकैबुलरी है, आज के मुश्किल अल्फाज, आज के मुश्किल अल्फाज। तो ये है अनाता। अनाता का मतलब होता है आप, इंग्लिश में होता है यू और जापानीज में होता है अनाता। ठीक है। उसके बाद नो, नो होता है का की के लिए, ये पोजेशन वर्ड है। ऑफ, इसको हम इंग्लिश में ऑफ इसके लिए यूज करते हैं। तो अनाता नो क्या हो जाएगा, आपका। अनाता नो क्या होगा, आपका। उसके बाद नामाए, नामाए को उर्दू में कहते हैं नाम और इंग्लिश में कहते हैं नेम। तो नाम जो है इसको जापानी ज़ुबान में नामाए कहते हैं। ये देखिए नामाए, वही आएगा। तलफ़ुज़ आपने साउंड अच्छी तरह याद करने हैं, जो 46 है ये उन्हीं में से साउंड है। नामाए, 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 नामाए का मतलब होता है नाम। उसके बाद वाह, ये जो वाह है ये हमने ग्रामर के लिए यहाँ पर यूज़ किया है, यहाँ पर मतलब नहीं है, ये सब्जेक्ट के साथ वाह यूज़ करते हैं हम। वाह जब हम इसको जापानी के अंदर लिखेंगे तो इसके अंदर लिखने का जो इसका हरूफ आएगा वो हा आएगा लिखने के अंदर, राइटिंग में हा, लेकिन उसके स्पीकिंग में, बोलने में वाह होगा। उसके बाद नन, तो जैसे होता है ना नान, हम नान खाते हैं, तो इसको हमने वो नाम नहीं पढ़ना, बल्कि इसका प्रोनाउंसिएशन होगा नन। नन का मतलब होता है क्या, व्हाट। नन, नन मतलब क्या, व्हाट, नन क्या। उसके बाद है दिस, ये जो आया हुआ है दिस, तो दिस है हूं और हैं के लिए जब फिक्रा क्लोज करते हैं, उर्दू में हम लिखते हैं ना है हूं है, एंड पर आते हैं, तो जापानी के अंदर एंड के अंदर फिक्रा कंप्लीट करने के बाद दिस लिखा जाएगा, इसको हम दिस पढ़ेंगे। उसके बाद है का जो है ये जुमला जो है ना सवालिया बनाता है, जुमले को सवालिया बनाने के लिए। यानी कि कोई भी बात जब हम जापानी में पूछ रहे होंगे और अगर वो सवाल होगा, अगर पूछ रही है, तो उसके फिक्रे के एंड पर का लगा दिया जाएगा। हमारे उर्दू के अंदर का हम दरमियान में भी लगाते हैं, एंड पर भी लगा लेते हैं, इंग्लिश के अंदर व्हाट के तौर पर पहले लगा लेते हैं। तो ये का मतलब है उस फिक्रे को सवालिया बनाना है, यानी कि आप कहाँ जा रहे हैं, इसको जापानी में करेंगे तो
का लगा देंगे, आपका नाम क्या है, ये क्या है, वो क्या, कहाँ, जहाँ, वहाँ, यहाँ। तो जहाँ पर भी सवालिया फिक्रा होगा वहाँ पर हम का लगाएंगे एंड के ऊपर। उसके बाद है वाताशी। वाताशी का मतलब होता है मैं, इंग्लिश में होता है आई। वाताशी का मतलब है मैं, और वाताशी नो क्या हो जाएगा, मेरा, मलकियत जाहिर करने के लिए वाताशी का मतलब है मैं। और यहाँ इलियास, इलियास को मैंने इस तरह रोमा जी के अंदर लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है इसको इरुयास, इरुयास। तो ये मेरा नाम इस तरह अदा होगा। अगर किसी का नाम सपोज अली है तो वो कहेगा अरी, किसी का नाम अली है तो वो क्या कहेगा, अरी। और दोस्तों मैं इसको सारे को दोबारा रिपीट करता हूँ, आइए जरा चेक करते हैं। अनाता नो नामाएवा नांदिस्का। अनाता नो आपका, नामाएवा नाम, नांदिस्का क्या है, वाताशी नो मेरा, नामाएवा नाम, इरियास इरियास है। वाताशी नो नामाएवा मेरा नाम, इरियास इरियास है। तो ये आज का मैंने सबक किया है मेरे स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आपने इस पर कमेंट्स देने हैं, अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर लिखें, इंशाल्लाह मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आपने कोई फर्दर कोई बात पूछनी है तो मैंने ये अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया हुआ है, आप मुझे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो आपने पढ़ा है इसको वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे भेजें, मैं उसे सुनूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई भी करूँ। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।